हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स जो एनईपी के अंडर में कोर्स चल रहा है वो हमने स्टार्ट किया है, जिसकी थर्ड सेमेस्टर का पेपर नंबर 1 फ्लूइड डायनामिक्स की हम क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। ये इस बुक की लेक्चर नंबर 8 है। ऑलरेडी 7 वीडियोस इस बुक की अपलोड हो चुकी हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक डिफॉर्मेशन कंटिन्यू करने वाले हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में बीच में छोड़ दिया था। हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि जनरल मोशन ऑफ अ फ्लूइड एलिमेंट डिस्कस किए थे, जिसमें हमारे पास मेनली 3 एलिमेंट्स आए थे, ट्रांसलेशन, रोटेशन और डिफॉर्मेशन। उसमें क्या था कि हम कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसमें से हम छोटा सा एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते थे फ्लूइड का, और उसका रोटेशन डिस्कस कर रहे थे कि स्टडी कर रहे थे कि किस किस तरह से उसका रोटेशन हो सकता है। जिसमें एक ट्रांसलेशन था, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट को हम ट्रांसलेशन मूवमेंट कहते हैं, उसको मैथमेटिकली भी हमने देखा था। दूसरा हमारे पास रोटेशन था, जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट था, फ्लूइड एलिमेंट जो हमने कंसिडर किया था, वो रोटेट हो रहा था अपनी सेंटर ऑफ मास के एक्सिस बनाकर। ठीक है, और थर्ड हमारे पास डिफॉर्मेशन था, जो हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, डिफॉर्मेशन में क्या है? डिफॉर्मेशन रेफर्स टू एनी चेंज इन द शेप और वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड एलिमेंट ओवर टाइम। तो डिफॉर्मेशन क्या है कि कोई भी हमारे पास फ्लूइड है, उसका हमने कोई भी एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया है। हमारे पास फॉर एग्जांपल फ्लूइड है, यहाँ पे हम कोई भी एक एलिमेंट ऐसे कंसिडर कर रहे हैं जो स्क्वायर शेप में हमने कंसिडर कर रखा है, हम वैसे किसी भी शेप में ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस फ्लूइड एलिमेंट की शेप या वॉल्यूम चेंज हो जाती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज होगा वैसे वैसे इस फ्लूइड एलिमेंट की वॉल्यूम या फिर शेप चेंज हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। उसमें डिफॉर्म हो गया, वॉल्यूम या तो ज़्यादा हो गई है, कम हो गई, या फिर उसकी शेप चेंज हो गई। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया है तो उसकी शेप चेंज होकर यहाँ पे पैरेललोग्राम बन जाए, तो इस टाइप से, या फिर रोम्बस बन जाए। तो ये जो चेंज हुआ या तो शेप में या वॉल्यूम में, उसे हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। ठीक है, अनलाइक ट्रांसलेशन और रोटेशन, डिफॉर्मेशन अल्टर्स द एलिमेंट्स ज्योमेट्री। तो जैसे कि ट्रांसलेशन और रोटेशन में क्या हो रहा था कि जो हमारे पास फ्लूइड एलिमेंट था वो वैसे ही रह रहा था, बस अपनी जो एक्सिस है, रोटेशन में अपनी एक्सिस पर वो रोटेट कर रहा था, ट्रांसलेशन में वो अपनी जो फ्लूइड एलिमेंट वो सेम टू सेम बस एक्सिस फॉरवर्ड मूव कर रहा था। ठीक है, लेकिन डिफॉर्मेशन में उस जो एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे उसकी पूरी ज्योमेट्री ही चेंज हो जाती है, उसकी वॉल्यूम कम ज़्यादा हो सकती है और उसकी शेप चेंज हो सकती है। ठीक है, अब हमारे पास 2 टाइप्स के डिफॉर्मेशन आते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होगा, हमारे पास वॉल्यूम चेंज होगी, और शेयर स्ट्रेन में क्या होगा, हमारे पास शेप चेंज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या फिर हम क्या बोल देते हैं, लीनियर नॉर्मल डिफॉर्मेशन। मतलब आपके पास आ जाता है कि लीनियर डिफॉर्मेशन डिफाइन कीजिए, तो अभी वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। नॉर्मल डिफॉर्मेशन भी हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हमारे पास जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रही होती है, मतलब नॉर्मल डिफॉर्मेशन में हमारे पास वॉल्यूम चेंज होगी। ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑल्सो कॉल्ड डायलेशन और वॉल्यूम डिफॉर्मेशन। मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है उसे हम डायलेशन भी बोल सकते हैं, या फिर वॉल्यूम में डिफॉर्मेशन हो रहा है वो बोल सकते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब्स हाउ द वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड एलिमेंट चेंजेस ओवर टाइम। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या दिखाता है वो, कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है तो फ्लूइड एलिमेंट की जो वॉल्यूम है वो किस तरह से चेंज हो रही है। ठीक है, इट्स अ की पार्ट ऑफ द डिफॉर्मेशन, टेल्स अस वेदर द फ्लूइड इज एक्सपेंडिंग और कंप्रेसिंग लोकली। तो ये डिफॉर्मेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमें बता रहा है कि जो फ्लूइड है वो एक्सपेंड कर रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने इतना बड़ा फ्लूइड का एलिमेंट लिया है, अब अगर उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो रहा है तो हो सकता है उसका फ्लूइड जो है एलिमेंट वो एक्सपेंड होकर इतना बड़ा बन जाए, या फिर हो सकता है वो कंप्रेस होकर इतना रह जाए। तो जो हमारे पास ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है ये इंपॉर्टेंट है डिफॉर्मेशन के लिए, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो फ्लूइड का एलिमेंट है वो एक्सपेंड कर रहा है या फिर जो है कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या है, हमने तो सिंपली समझा है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एक्चुअल में होता क्या है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड एलिमेंट। मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट क्या है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब dv ओवर dt। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब डिवाइड कर देंगे v से, तो 1/v इंटू dv ओवर dt हमारे पास क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख भी दिया है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट इक्वल्स टू 1/v dv ओवर dt। ठीक है, अब इसे हम और क्या लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ v लिख सकते हैं। v क्या है हमारे पास, वेलोसिटी। हमने लिख भी रखा है v, कैपिटल V जो है वो हमारे पास वॉल्यूम है फ्लूइड एलिमेंट की, जो स्मॉल v वेक्टर है वो हमारे पास uv इज द वेलोसिटी फील्ड। मतलब जो स्मॉल v है वेक्टर पे वो हमारे पास वेलोसिटी फील्ड है, जहाँ पे u हमारी x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, v हमारी y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और w हमारी z डायरेक्शन में वेलोसिटी। ठीक है, और ये हमने डेल डॉट v वेक्टर जो लिखा है वो कर्ल ऑफ v है, उसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल u ओवर डेल x प्लस डेल v ओवर डेल y प्लस डेल w ओवर डेल z। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी अपनी फिजिक्स में बीएससी में पढ़ रखा है कर्ल ऑफ v क्या होता है। उसके बाद अगर हम इसका मीनिंग देखना चाहें, देखो हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हमने 1/v dv ओवर dt लिखा था अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन ये। ठीक है, और उसको हमने इक्वल प्रूव कर दिया कि कर्ल ऑफ v के। अब ये जो कर्ल ऑफ v आया है इसकी जो फिजिकल मीनिंग होता है वो एक बार समझ लेते हैं। देखो अगर हमारे पास कर्ल ऑफ v या फिर डेल v वेक्टर ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फ्लूइड एलिमेंट है वो एक्सपेंड हो रहा है। मतलब अगर वो इनिशियली इस साइज का है तो वो एक्सपेंड होकर हो सकता है वो इतने बड़े साइज का हो जाए। ठीक है, वो एक्सपेंड हो रहा है अगर कर्ल ऑफ v या फिर डेल v वेक्टर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, और सिमिलरली जो हमारे पास
कर्व V है वो लेस देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इनिशियली वो इस साइज का है तो वो कंप्रेस हो जाएगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा, उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। ठीक है, फ्लूइड एलिमेंट इज कंप्रेसिंग। ये वॉल्यूम के लिए है, तो हमारे पास सिंपल सा मतलब है कि इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। शेप से मत जाइएगा, मैं शेप के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, बट इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और थर्ड केस क्या है, अगर हमारे पास कर्ल ऑफ V इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो नो वॉल्यूम चेंज, इनकम्प्रेसिबल। मतलब अगर हमारे पास जो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है दैट इज कर्ल ऑफ V वो हमारे पास इक्वल्स टू 0 आ जाता है, मतलब इसमें कोई भी वॉल्यूम का चेंज नहीं हो रहा है, वो हमारे पास जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, वो कंप्रेस भी नहीं हो रहा है और एक्सपेंड भी नहीं हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये लीनियर डिफॉर्मेशन या फिर कहीं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन समझ में आ गया होगा। इसकी ये डेफिनेशन को याद रखिएगा, क्या है 1/v dv/dt, या फिर से लिख सकते हैं कर्ल ऑफ V। ठीक है, और उससे कर्ल ऑफ V का जो फिजिकल मीन है वो भी आपको याद हो गया होगा। अगर ग्रेटर देन है तो मतलब बड़ा हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, लेस देन है मतलब छोटा हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। इक्वल्स टू 0 है मतलब कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, दैट इज शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन में क्या होगा, हमारे पास शेप चेंज होगी फ्लूइड एलिमेंट की। ठीक है, शियर स्ट्रेन डिस्क्राइब्स हाउ अ फ्लूइड एलिमेंट चेंजेस शेप विदाउट चेंजिंग वॉल्यूम। मतलब शियर स्ट्रेन हमें क्या दिखाएगा कि हमारे पास जो फ्लूइड एलिमेंट है, ये फ्लूइड था, उसका हमने कोई भी एक एलिमेंट कंसिडर करा है, यहाँ पे हमने एलिमेंट कंसिडर करा है, तो ये जो एलिमेंट है इसकी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है, लेकिन इसकी शेप चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रेक्टेंगल है, इसका जो डिफॉर्मेशन हो गया, कुछ एंगल में चेंज हो गया, वो इस शेप में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है शियर स्ट्रेन। ठीक है, शियर स्ट्रेन अकर्स व्हेन वेलोसिटी वेरीज अक्रॉस डायरेक्शन। तो शियर स्ट्रेन कब होगा, जो हमारे पास वेलोसिटी है, फ्लूइड एलिमेंट में जो वेलोसिटी लग रही है वो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन में होगी, कॉजिंग लेयर्स ऑफ फ्लूइड टू स्लाइड पास्ट ईच अदर। तो इससे क्या होगा, जैसे कि हमारे पास यही है, हमारे पास स्टार्टिंग में जो फ्लूइड एलिमेंट था वो इस शेप में था, अब हर एक पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन में लग रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस पॉइंट पर लग रही है इस डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पर लग रही है हमारे पास इस डायरेक्शन में। तो इससे क्या होगा कि ये वाला पॉइंट तो हमारे पास इधर की तरफ मूव कर जाएगा, इधर की तरफ एक्सपेंड करिए। ठीक है, और ये वाला जो एलिमेंट है वो इधर की तरफ मूव कर जाएगा, तो वो इधर की तरफ थोड़ा सा मूव कर गया है। तो इससे हमारे पास क्या हो गया, जो फ्लूइड एलिमेंट की जो लेयर्स थी वो आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर गई। ये फ्लूइड का जो एलिमेंट लिया है वो लेयर्स का ही तो बना हुआ है, यहाँ पे लेयर्स है। ठीक है, तो वो लेयर स्लाइड करके जो ऊपर वाली लेयर थी वो इतनी मूव कर गई, और जो नीचे वाली लेयर थी वो इधर की तरफ मूव करती। तो जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं। इट इज अ रिजल्ट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन व्हेन इनिशियली परपेंडिकुलर लाइंस विद इन द फ्लूइड बिकम्स नॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या होता है, ये सिर्फ एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है। मतलब शियर स्ट्रेन में क्या हो रहा है, एंगुलर डिफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने जब रेक्टेंगुलर या फिर कहें तो स्क्वायर शेप में फ्लूइड एलिमेंट लिया है, तो हमारे पास सारे जो एंगल है वो 90 डिग्री के हैं, बट जब एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ या फिर शियर स्ट्रेन हुआ तो वो किस शेप में कन्वर्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये इस शेप में कन्वर्ट हो गया, तो ये पहले 90 का था, बट अब डिफॉर्म होकर ये 90 नहीं कुछ और एंगल बन गया है। तो यहाँ पर यही बोला है कि जो परपेंडिकुलर लाइंस थी वो चेंज होकर नॉन परपेंडिकुलर लाइंस बन गई फ्लूइड एलिमेंट की। ठीक है, अगर हम इसे मैथमेटिकली देखें शियर स्ट्रेन को, तो हमारे पास क्या होता है कि सपोज अ फ्लूइड एलिमेंट इज इन अ 2D फ्लो। हम 2D में कंसिडर करके चलते हैं, 2D फ्लो फील्ड विद वेलोसिटी कंपोनेंट्स। हमारे पास 2D फील्ड में लेकर चल रहे हैं, तो हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट्स भी दो होने वाले हैं, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। तो हमारे पास एक्स एक्सिस में तो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो u होगा, जो किस किस का फंक्शन होगा, x का फंक्शन होगा, y का फंक्शन होगा और टाइम का फंक्शन होगा। z का फंक्शन नहीं होगा क्योंकि हम 2D डायरेक्शन में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो होगी x, y, t। ठीक है, देन द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन का रेट, जैसे हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट निकाला था लास्ट पेज पर, वैसे ही हम निकालेंगे रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, इसे और क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि शियर स्ट्रेन एक्चुअल में है क्या, एंगल ही तो डिफरेंट हो रहा है, एंगल में ही तो चेंज हो रहा है। जैसे कि हमारे पास स्क्वायर था, स्क्वायर का एंगल चेंज हो गया, ये सारे एंगल चेंज हो गए, तो हम रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो हमारे पास क्या होता है, गामा के ऊपर डॉट लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है, इक्वल्स टू होता है डेल u ओवर डेल y। मतलब एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, प्लस जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होता है उसे गामा डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इक्वल्स टू होता है डेल u ओवर डेल y प्लस डेल v ओवर डेल x। ठीक है, दिस टर्म इज derived फ्रॉम द वेलोसिटी ग्रेडियंट टेंसर एंड रिप्रेजेंट्स हाउ फास्ट द एंगल बिटवीन टू ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस इज चेंजिंग। तो ये कुछ नहीं है, ये जो टर्म है ये हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट जो टेंसर होता है उसे हमने डिराइव करी है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या, कि जैसे जैसे हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, उसका जो हमने मैथमेटिकली फॉर्मूला आता है उससे हमने ये वेलोसिटी ड्राइव करी है, और क्या रिप्रेजेंट करती है कि कितनी स्पीड से कितनी फास्टली जो उसकी ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है वो चेंज होकर उसमें एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास जो मैथमेटिकली हमें फॉर्मूला पता चल गया है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का, वो ये होता है। ठीक है, अब शियर स्ट्रेन रेट टेंसर होता क्या है, देखो हम अगर शियर स्ट्रेन रेट टेंसर फाइंड करना चाहें तो वो क्या है, द फुल रेट ऑफ स्ट्रेन टेंसर फॉर अ 2D फ्लो इज। अगर हमारे पास हमने भी 2D फ्लो फील्ड के लिए निकाला था, ठीक है, अब 2D फ्लो फील्ड के लिए फुल रेट ऑफ स्ट्रेन टेंसर क्या होगा, फुल रेट। ठीक है, अभी हमने सिर्फ 2D फ्लो फील्ड का निकाला था, फुल रेट के लिए क्या होगा, हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है जिसे हम एप्सिलॉन इक्वल्स टू इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल u ओवर डेल x। उसके बाद सेकंड एलिमेंट होता है 1/2 डेल u ओवर डेल y प्लस डेल v ओवर डेल x।
और थर्ड एलिमेंट होता है हमारे पास 1/2 del v over del y प्लस del v over del x, और फोर्थ एलिमेंट del v over del y होता है, ठीक है। दी ऑफ डायगोनल टर्म्स रिप्रेजेंट द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। जो ऑफ डायगोनल कौन सा एलिमेंट होते हैं, ये वाला जो डायगोनल, ये जो होता है लाइन, इस लाइन पर जो भी एलिमेंट्स आ रहे होते हैं वो डायगोनल होते हैं, और इनसे जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं वो ऑफ डायगोनल, मतलब ये और ये दोनों ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास वही शेयर स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। अब इसका फिजिकल मीन एक बार समझ लेते हैं। देखो शेयर स्ट्रेन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे गामा के ऊपर डॉट लगाकर। अगर वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो हमारा जो फ्लूइड एलिमेंट है वो शेयरिंग मतलब जो उसमें एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है 90 से कम हो रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में हमारे पास इस तरह से था, अब अगर उसमें शेयरिंग हो रही है मतलब गामा डॉट दैट इज शेयर स्ट्रेन रेट, इस शेयर स्ट्रेन रेट हमारे पास चेंज हो रहा है और वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो हमारे पास ये चेंज होकर किस तरह से हो रहा है कि इसका जो एंगल है वो डिफॉर्म हो रहा है। मतलब यहाँ पे 90 था और यहाँ पे कम होकर ये कम रह गया है, ठीक है, लेस डिक्रीजिंग फ्रॉम 90 डिग्री, एंगल्स आर डिक्रीजिंग फ्रॉम 90 डिग्री से कम हो रहे हैं अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और अगर ये शेयर स्ट्रेन रेट इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे कोई भी शेयर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, शेयर डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब जैसा का फ्लूइड है उसकी शेप वैसे की वैसी है, ये चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है, अगर ये इक्वल्स टू 0 हो जाता है। अगर हम एक बार शॉर्ट में समरी देख लेते हैं ट्रांसलेशन, रोटेशन और डिफॉर्मेशन में क्या क्या था। देखो ट्रांसलेशन में क्या हो रहा था कि जो फ्लूइड एलिमेंट है वो फॉरवर्ड स्ट्रेटली मूव कर रहा था, ठीक है। रोटेशन में क्या हो रहा था कि जो सेंटर ऑफ मास है उस फ्लूइड एलिमेंट का उसके अलॉन्ग वो चारों तरफ स्पिन कर रहा था, रोटेट हो रहा था, ठीक है। डिफॉर्मेशन में क्या होता है, इसमें या तो वॉल्यूम चेंज हो रही थी या फिर उसकी शेप चेंज हो रही थी, ठीक है, या फिर कहीं तो एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा था। तो अगर हम देखें एक एक प्रॉपर्टीज को तो चेंजेस पोजीशन किस किस में चेंज हो रही है। देखो ट्रांसलेशन में चेंज हो रही है, ट्रांसलेशन में क्या था, ये फ्लूइड एलिमेंट है वो कुछ टाइम बाद मूव करके इधर आ जाएगा तो पोजीशन चेंज होगा, यस, ठीक है। रोटेशन में भी तो फ्लूइड चेंज हो रहा है, वो पोजीशन चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में ये फ्लूइड इस तरह से, आई होप आपको दिख रहा होगा, फ्लूइड इस तरह से है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास कंसिडर कर लीजिए। अब जब ये रोटेट करेगा तो ये किसी ना किसी टाइम पर ये इस पोजीशन में भी आएगा डायमंड शेप में, ठीक है, तो इसकी शेप, इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई तो यस, ठीक है। और सिमिलरली डिफॉर्मेशन में जब वॉल्यूम चेंज हो रही है और शेप चेंज हो रही है तो हमारे पास डिफॉर्मेशन में भी पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। अब ओरिएंटेशन देखें, ठीक है, ट्रांसलेशन में ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही, वो सिर्फ आगे पीछे फॉरवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में नो, ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। ओरिएंटेशन चेंज रोटेशन में हो रही है, यस। देखो पहले स्टार्टिंग में ये था, अब ओरिएंटेशन चेंज होकर ये इस तरह से आ गया है तो इसमें यस हो रही है, ठीक है। और डिफॉर्मेशन में देखो, डिफॉर्मेशन में ओरिएंटेशन चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, ठीक है, मतलब बस वॉल्यूम कंप्रेस और जो है एक्सपेंड हो रही है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है या जो प्रोडक्ट क्या है फ्लूइड एलिमेंट है वो एज इट इज रहेगा, बस उसका साइज चेंज होगा, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। बट अगर शेयर स्ट्रेन है मतलब उसकी शेप चेंज हो रही है, उसमें एंगुलर डिफॉर्मेशन आ रहा है तो वहाँ पे उसकी ओरिएंटेशन चेंज होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मे बी इन शेयर स्ट्रेन, ठीक है, शेयर स्ट्रेन होगा तो वहाँ पर चेंज हो सकती है ओरिएंटेशन, ठीक है। चेंज शेप देखिए, देखो ट्रांसलेशन में शेप चेंज नहीं होती है, रोटेशन में ओरिएंटेशन चेंज होती है, शेप चेंज नहीं होती। देखो अगर हमने स्क्वायर फ्लूइड एलिमेंट लिया है तो रोटेट होने के बाद भी वो स्क्वायर ही है, बस उसकी जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो गई है, तो यहाँ पे भी चेंज शेप में नो, ठीक है। डिफॉर्मेशन में यस चेंज हो रही है शेप, देखो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर था और यहाँ पे हमारे पास रोम्बस बन गया है, उसमें एंगुलर डिफॉर्मेशन हो गया तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट देखें, देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, वेलोसिटी चेंज, ठीक है। अब ट्रांसलेशन में क्या है, ट्रांसलेशन में जब हमने फ्लूइड एलिमेंट लिया है उसमें चारों पॉइंट्स पर हमारे पास मतलब चारों के जितने भी उसके अंदर पॉइंट्स रहने वाले हैं उन सभी पर वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, तो मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई वेलोसिटी ग्रेडियंट तो हमारा लास्ट लेक्चर देख लीजिए, उसमें हमने आपको अच्छे से बता रखा है ट्रांसलेशन और रोटेशन के बारे में, ठीक है। और रोटेशन में क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट चेंज होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जब रोटेट कर रहा होता है तो उसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर हमारे पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रही है, उस पॉइंट पर हमारे पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रही है, जिसकी वजह से वो एक सेंटर ऑफ मास पर चारों तरफ रोटेट कर रहा है, तो मतलब उसमें वेलोसिटी चेंज है, वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली डिफॉर्मेशन में भी जब उसमें शेप चेंज हो रही है और वॉल्यूम चेंज हो रही है तो डिफॉर्मेशन हो रहा है वेलोसिटी ग्रेडियंट पर, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यस, ठीक है। शॉर्ट में हमने समझ लिया कि ट्रांसलेशन, रोटेशन और डिफॉर्मेशन में क्या क्या समरी है, क्या क्या चेंज सिमिलरिटीज है, क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।